हम एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसका नाम है मिराई, जिसका डायरेक्टर जो है वो है कार्तिक गट्टानेनी। इस फिल्म का जो कुल बजट है और कुल कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आगे बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूं इस फिल्म के जो स्टार हैं, यानी जिसको स्टार कास्ट कहते हैं, हम उसकी बात करते हैं। इसमें स्टार कास्ट में है तेजा सज्जा, ऋतिक नायक एंड मनोज मंचू, जगपति बाबू एंड श्रिया सरन एंड जयराम। ये फिल्म का जो बजट है वो है आपका 50 करोड़ का बजट है। ये सैगलिन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। और 50 करोड़ का इसका जो बजट है और अब तक जो इन्होंने जो कमा लिया है उसकी बात करते हैं। 3 दिन का कलेक्शन, ये 12 तारीख को रिलीज हुआ था फिल्म, 12 सितंबर 2025 को, और 3 दिनों में इसका जो कलेक्शन है, आज का अभी काउंट नहीं है, 44.26 करोड़ कलेक्शन हो चुका है। नेट कलेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। तो वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है वो 3 दिनों में 55.60 करोड़ का कलेक्शन हो गया है। अब इसका जो 55 करोड़ का कुछ समथिंग हो गया है, अभी हिंदी लैंग्वेज में ये रिलीज हुआ है। हिंदी लैंग्वेज है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है और मलयालम है। ठीक है, सब मिला करके जो 4-5 लैंग्वेज है, इन सभी लैंग्वेज का जो कलेक्शन है मिला करके 55.60 करोड़ का बजट हुआ है। अब इसमें हम ये बात करते हैं कि ये फिल्म जो है धार्मिक फिल्म है। जैसे हॉलीवुड वाले हैं एक सुपर हीरो टाइप फिल्म बनाते हैं, लेकिन जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो क्या करते हैं, इंडिया के लोग इन द सेंस ओनली फॉर साउथ इंडियन की बात कर रहा हूं, जो अपने देवी देवताओं के ऊपर फिल्म बना रहे कि उनकी कैसे शक्ति थी। जो हॉलीवुड की होती है फिल्में, वो थिंकिंग ऑफ थॉट होती है, यानी कि थिंकिंग मतलब आप सोच लेते हो, अब अपने आप से ही आप कुछ भी सोच लो। अब जैसे सोच लो कि मैं उड़ करके बंबई चला जाऊंगा, मैं उड़ करके जापान चला जाऊंगा, ऐसा कुछ सोच लिया और उड़ करके चले गए। दिस इज अ काल्पनिक, ये जो है वो काल्पनिक है, मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बट जो हमारे देवी देवता थे उसमें सच्चाई थी, हमारे उसके ऊपर ग्रंथ है और इसी के ऊपर वो फिल्म बनाए हैं। इस जो फिल्म बनाया उन्होंने, इस फिल्म में बिल्कुल सच्चाई दिखाया है कि उन्होंने कहा था कि जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, देवता बनने के, जो इंसान से देवता बनता है उसके लिए 9 शक्तियां थी। एक शक्ति थी, उस शक्ति को जो प्राप्त कर लेता था वो इंसान से देवता बनता था और सब के सब इसी के पीछे भागता था। जब लास्ट में जब जा रहे थे, जो एक देवता थे, उन्होंने इसको 9 रूपों में बांट दिया कि एक साथ तो ये पकड़ा जाएगा, तो 9 रूपों में बांट करके पूरा इधर उधर फैला दिया। कुछ जापान में, कुछ इंडिया में, कुछ कनाडा में, मतलब हर जगह कहीं पे फैला दिया और उसके रक्षा के लिए 9 लोगों को कर दिया। अब क्या हुआ, जो अंबिका है, कामरूप कामाख्या मंदिर है, अब कामरूप कामाख्या मंदिर है, वहां पे क्या है कि वहां एक अंबिका माँ है जो बैठे हैं, उनके अंदर एक ऐसी शक्ति थी कि वो अपने आप को अंदर वो आग जलता रहता था। वो जैसे एक होलिका दहन थी, उसको आशीर्वाद था, वैसे ही ये थी, लेकिन ये गलत के लिए नहीं, ये सही के लिए, वो गलत के लिए थी। वो ऐसी स्टोरी है और इस स्टोरी में क्या है कि इसी में है, वो उनके अंदर इतनी पावर थी कि वो अपने आप को बचाने के लिए एक नकारात्मक शक्ति, जो लांबा था, एक नकारात्मक शक्ति, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, 50% पॉजिटिव है, 50% नेगेटिव है, दोनों को बैलेंस करना होता है। जो ज्यादा बढ़ता है तो अत्याचार बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो पुण्य तो बढ़ता ही है, पुण्य तो बस नॉर्मल ही रहता है, या तो घट सकता है या नॉर्मल रह सकता है, ये बढ़ता नहीं। लेकिन ये जो इसका जो खूबी है पाप का, पाप बढ़ता है, घटता नहीं है, या तो नॉर्मल रहता है या बढ़ता है, ऐसा सीन है। अब इसको नॉर्मल करने के लिए अंबिका ने एक अपने बच्चे को जन्म दिया और उसको छुपा दिया। सारी स्टोरी यही है। वो उसको पता नहीं होता ये चीज का, वो बच्चे अघोरी पालते हैं इसको, जो तेजा सज्जा है। ठीक है, अब ऐसी खतरनाक फिल्में बनाई है, इसमें गरुड़ को दिखाया गया है,
तो जो हरण करके लेके गया था गरुड़, उनका एक भाई जटायु और गरुड़ दो करके कुछ थे, वो एक छुपे हुए उसको रक्षा कर रहे थे कहीं बर्फीली इलाका में, सेफ्टी इलाका में, और उसको वो बंदा पकड़ता है। इस तरीके का स्टोरी है, बिल्कुल धार्मिक स्टोरी है। वीएफएक्स एकदम भर भर के है, ठीक है। वीएफएक्स आप देखोगे एकदम भर के है, लेकिन कुछ ज्यादा वीएफएक्स नहीं है, ज्यादा वीएफएक्स नहीं है, मस्त है एकदम। और इस तरीके की फिल्म बनाया है और इतना अच्छा खासा कमा लिया पैसा। और अभी आप देखो बागी का क्या है, मार पीट लव, दो ही तीन चीजें होती है जो फिल्में बनती है नॉर्मल, जो बॉलीवुड की फिल्में बनती है उसमें क्या होती है, मार धाड़ एक्शन पूरा होता है, ठीक है, मार धाड़ होता है। दूसरी लौंडियाबाजी कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब लव वगैरह जो है ये सब होता है, इसके बेस पे ऊपर फिल्में बनती है। लेकिन कभी धार्मिक फिल्मों को बनने नहीं दिया और ना ही बना बॉलीवुड ने, ठीक है। और इसी की कारण है कि आज बॉलीवुड का पतन हो रहा है और साउथ इंडस्ट्री का आप इंक्रीज हो रही है, साउथ इंडस्ट्री इंक्रीज हो रही है और बॉलीवुड का पतन हो रहा है। जबरदस्ती दो फिल्में तीन फिल्में जो स्टोरी है, सेम स्टोरी लाइनिंग पे फिल्मों को बनाए जा रहे हैं, बस ऐसा ही है। तो बात अब करते हैं थोड़ा सा और कि ये जो फिल्म का डायरेक्टर है कार्तिक गट्टा नैनी है, ठीक है। प्रोड्यूस जो किया है पीपल मीडिया फैक्ट्री ने किया है। और फिल्म का जो नाम है वो पूरा मिराई है। मिराई का मतलब मैंने आपको बता दिया, तेजा सज्जा, रितिका नायक, मनोज मंचू जो है, यही मनोज मंचू है जो विलेन होते हैं, ये लंबा जो होते हैं, ठीक है। और जो तेजा सज्जा होते हैं ये हीरो होते हैं, इनका बेटा ये बेटा होते हैं किसका, श्रेया सरन का, ठीक है। और रितिका नायक होती हैं जो, जिनको पता होता है कि नौवें ग्रंथ है जो कहाँ रखा हुआ है, सिर्फ उन्हीं को पता होता है, ठीक है। और इसमें जो ये जगपति बाबू होते हैं, जगपति बाबू जो है इन्होंने अच्छा प्ले किया है। जगपति बाबू एक उनके नीचे होते हैं एक जादूगर होते हैं, ये कामरूप कामाख्या के साइड का जादूगर होते हैं, ठीक है। और यही लोग इनको बताते हैं। बाकी इसका कलेक्शन आपको मैंने बता दिया है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी बता दिया आपको, ठीक है। बाकी सोचने वाली बात है कि हिंदी लैंग्वेज और तेलुगु इतनी अच्छी फिल्म इन्होंने बनाया है कि देखने में मजा आता है, एक जॉनरा चेंज कर दिया। मतलब थिएटर को साउथ का तेजा सज्जा ने मंदिर बना दिया है। और ये तब से स्टार्ट हुआ जब से महावीर नरसिम्हा आया है। इससे पहले पिछले साल इनका हनुमान आया था, हनुमान पिछले साल, वो भी अच्छा खासा कलेक्शन 300 कुछ रुपए का, 300 कुछ 26 या 27 करोड़ का कलेक्शन किया था। और जो उसकी बजट थी उसकी भी 30-40 करोड़ का ही बजट था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये एक ट्रेंड नया निकल रहा है धार्मिक के तरफ, ठीक है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।